magicians, welcome back to my channel. So success story time. So let's read this story. आप वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि मेरे साथ आज क्या हुआ थॉट्स की वजह से। आप लास्ट तक ज़रूर देखना, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। एसपी सक्सेस स्टोरी। मेरे एसपी और मैं 1 साल तक नो कांटेक्ट में थे। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था और हर जगह से हटा दिया था। फिर भी मैं साइन देखती थी और सोचती थी पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं। मैं 100% यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो वापस आएगा, लेकिन किसी तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन को एक सवाल या क्यूरियोसिटी की तरह फ्रेजिंग करना मेरे लिए नेचुरल लगा। करीब 3 महीने पहले उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया और मैंने देखा कि उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है जिसके साथ वो सब कुछ कर रहा था जो उसने मेरे साथ कभी नहीं किया। मैं बहुत दुखी हुई, मैंने खूब रोया, मेरा दिल टूट गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इसे एक मतलब देने का विकल्प है। मैं सोच सकती थी मैं उसके लिए अच्छी नहीं थी और यह लड़की उससे बेहतर है, या फिर मैं सोच सकती थी वो मुझे इतना पसंद करता था कि उसने दोबारा वही गलती ना करने के लिए अगले इंसान के साथ चीज़ें अलग तरह से की। करीब 1 हफ्ता पहले उसने मुझे फॉलो किया और मैसेज भी किया। कल रात हम डेट पर गए और ये इंसान पूरी तरह से बदला हुआ था। मैंने उसे और हमारे ब्रेकअप को रिवाइज कर दिया और ईमानदारी से ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह था। मैंने सोचा क्या ये मज़ेदार नहीं होगा अगर उसे हमारे रिलेशनशिप का सारा ड्रामा याद ही ना रहे। कल रात जब उसने मुझसे कहा कि उसे हमारी याद आती है लेकिन ड्रामे की नहीं, तो मैंने सहमति जताई। उसका रिएक्शन था कौन सा ड्रामा। मैंने ये भी रिवाइज़ किया था कि वो एक जेंटलमैन बनेगा, कम से कम थोड़ा, जो मेरा खाना खरीदेगा और मेरे लिए दरवाज़े खोलेगा। पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। कल उसने ये सब और उससे भी ज़्यादा किया। जब उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि हमारे ब्रेकअप के बाद उसे एहसास हुआ कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी थी और वो ये सब खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अगली लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं चाहती थी। मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि वो मुझे एकदम अलग नज़रिए से देखेगा और मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाऊंगी, इंक्रीज़ करूंगी। उसने कहा कि मेरी एनर्जी पूरी तरह से बदल गई है। मेरी एनर्जी उसे बहुत सुकून देती है। वो बार बार ये कह रहा था उसे मेरी और हमारी बहुत याद आती है। लंबी कहानी को छोटा करते हुए मुझे ये लगा मेरे लिए रिवाइज करना और मैनिफेस्ट करना ज़्यादा आसान हो गया जब मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे शक था, लेकिन फिर भी ये संभावना खुली छोड़ दी कि मेरी मैनिफेस्टेशन सच हो सकती है। सवाल के रूप में इसे फ्रेजिंग करना, जैसे क्या ये मज़ेदार नहीं होगा अगर, या पता नहीं क्या ये हो सकता है, ने बहुत मदद की। आशा है कि ये किसी की मदद करेगा। यह इतनी सक्सेस स्टोरी थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। इनमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने रिवाइज्ड टेक्निक लगाई। रिवाइज्ड टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी इंसिडेंट होता है ना, मान लो कुछ भी हुआ हो पास्ट में, तो हम उसको रिवाइज़ करते लाइक हम कुछ अफर्मेशंस देते हैं। जैसे कि मान लो ब्रेकअप हुआ तो हम क्या अफर्मेशंस देंगे, अरे ये कब हुआ था, ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं मेरा, कब हुआ था। तो हम वो चीज़ें के जो माइंड में बैठी होती है ना, उसकी पास्ट मेमोरीज, जो नेगेटिव मेमोरीज होती है ना, हम उसको मिटाते हैं। और जब हम ये चीज़ करते हैं तो सामने वाले इंसान के भी दिमाग से वो चीज़ हट जाती है। इन्होंने यहाँ पे रिवाइज्ड टेक्निक यूज़ की थी। और सेकेंड, इन्होंने अपनी फेमिनिन एनर्जी पर वर्क किया। वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फेमिनिन एनर्जी, जिससे हम अपनी ही एनर्जी बढ़ाते हैं, मतलब अपने अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बढ़ाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ, हम एक पॉजिटिव ऑरा से घिर जाते हैं। ये रिश्ता ओके। ये तो सक्सेस स्टोरी तो इतनी थी। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी थॉट से होता क्या है। ये एक सक्सेस स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ ये एक चीज़ है कि थॉट्स कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। मैं लिफ्ट से, मतलब ऑफकोर्स मैं फ्लैट्स में रहती हूँ, तो जो है ना लिफ्ट से मैं नीचे जा रही थी, तो मैं लिफ्ट में गई और आई थिंक मैं 3rd फ्लोर पे थी और ग्राउंड फ्लोर पे मुझे जाना था। तो मैं वो लिफ्ट में वही सोच रही थी, मेरे मन में थॉट आया कि अगर ये लिफ्ट बंद हो गई तो ये खुलेगी कैसे। मैं
दिमाग में थॉट आ गया, अगर मैं इसमें फंस गई जस्ट अभी और ये खुली ही नहीं फिर क्या होगा। एंड यू वोंट बिलीव, ये थॉट 1-2 सेकेंड तक रहा मेरे दिमाग में। एंड 1-2 सेकेंड बाद जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो वो सच में नहीं खुली। मुझे एकदम से क्लिक हुआ, ओ माय गॉड, ये मैंने जस्ट थॉट लाया था कि अगर ये नहीं खुली तो, अगर मैं इसमें फंस गई तो। एंड यार 3D में वही हो गया, मैं सच में फंस गई लिफ्ट में एंड लिफ्ट नहीं खुल रही थी। बट बाई गॉड ग्रेस मैंने फिर यही बोला, लिफ्ट खुल गई, लिफ्ट खुल गई, लिफ्ट खुल गई 2-3 बार बोला। एंड मैं फिर वापस से ऊपर की तरफ गई, 5th फ्लोर पे फिर गई एंड देन फिर नीचे आई, तब वो लिफ्ट खुल गई। सो आपने देखा थॉट कितनी जल्दी काम करते हैं। हमारे इमोशंस मैनिफेस्ट नहीं होते, हमारी थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव मत सोचो क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। सो यप, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।